कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है और अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जहां पर आपके लिए कोई मुकाबला करो या मरो की लड़ाई बन जाए तो वो भी एक जंग ही बन जाती है। और कुछ वैसा ही हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में। अफगानिस्तान ने मैच जीता, सेमीफाइनल में अपनी जगह भी बनाई, हर तरफ उसके खेल की चर्चा हो रही है। लेकिन इस मैच में अफगानिस्तान ने लाइव बेईमानी भी की और कहते हैं कि कैमरा जो होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, कैमरे की आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता। और कुछ ऐसी लाइव तस्वीरें अफगानिस्तान की बेईमानी की कैमरे पर कैप्चर हो गई हैं और आज उन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अफगानिस्तान ने इस मैच में जीत के लिए लाइव बेईमानी की। तो चलिए दिखाता हूं आपको सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले इस शख्स को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये जोनाथन ट्रॉट हैं, अफगानिस्तान के कोच हैं और साथ में आप ड्वेन ब्रावो को तो जानते ही हैं, अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच हैं T20 वर्ल्ड कप में। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मैच में अफगानिस्तान बांग्लादेश को गेंदबाजी कर रहा था, 12वें ओवर का वक्त था और उस वक्त बारिश आसमान में, ये कह लीजिए बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश आ सकती है। ये जैसे ही कोच साहब ने देखा कि भाई मैच में बारिश आ सकती है, उन्होंने तुरंत इशारे करने शुरू कर दिए। उस वक्त अफगानिस्तान फील्डिंग कर रही थी, बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रहा था। इन्होंने इशारे करने शुरू कर दिए कि भाई स्लो डाउन कीजिए, खेल को धीमा करने की कोशिश कीजिए। और इसके पीछे की वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रही थी और इस वक्त डकवर्थ लुइस नियम के तहत अफगानिस्तान जो थी वो बांग्लादेश से 2 रन आगे चल रही थी। यानी कि अगर यहां पर मैच रुक जाता, अगर मैच को यहीं पर रोक दिया जाता तो अफगानिस्तान की जीत तय हो जाती। जोनाथन ट्रॉट ये बात समझ चुके थे, उन्हें पता था कि भाई अगर यहां पर मैच रुक जाता तो इसका अफगानिस्तान को सीधा फायदा होगा। अब इन तस्वीरों में आप एक और तस्वीर देखिए, फर्स्ट स्लिप पर खड़े इस फील्डर को। कौन है ये? गुलाबदीन नायब। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के हीरो थे अफगानिस्तान के सामने। यहाँ पर फर्स्ट स्लिप पे खड़े हैं, एकदम फर्स्ट क्लास पोजीशन पर खड़े हैं। लेकिन जैसे ही कोच साहब ने इन्हें इशारा किया कि भाई खेल को स्लो डाउन कीजिए, उसके बाद क्या होता है, जो स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी हैं वो क्रैम्प आ जाता है उनको और वो गिर जाते हैं। और एकाएक अंपायर जो है वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ, खिलाड़ी गिर गए। मैदान पर आप देख सकते हैं इन्हें गिरे हुए। 11.4 ओवर हुए हैं, 81 रन स्कोर था बांग्लादेश का, 7 विकेट हुए थे। और तंजीब हसन शाकिब जो उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे, नए खिलाड़ी क्रीज पर आए थे, 3 गेंदें उन्होंने खेली थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं गुलबदीन नायब का इस तरह से गिरना खेल को रोक देता है। अंपायर को खेल को रोकना पड़ता है, तुरंत फिजियो को बुलाया जाता है जिससे कि खेल आगे ना बढ़ सके। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैच में बारिश आ जाए, खेल रुक जाए, क्योंकि डकवर्थ लुइस नियम के तहत 2 रन की लीड इस वक्त अफगानिस्तान के पास थी। बांग्लादेश चाह रहा था जल्द से जल्द खेल आगे बढ़े, लेकिन यहां पर खेल में ब्रेक लाने की कोशिश की गई अफगानिस्तान की तरफ से। इसके बाद ना सिर्फ ये हुआ, गुलबदीन नायब बाकायदा फिजियो ने आके पहले उन्हें इंस्पेक्ट किया, कुछ देर उनके साथ में उनको ठीक करने की कोशिश की गई। जब नहीं हुआ तो उन्हें फिर वापस पेविलियन की ओर भेज दिया गया। क्या है? 11.4, 81 रन पर 7 विकेट, वही स्कोर। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। लेकिन इसके बाद क्या होता है, तो थोड़ी देर बाद बारिश आती है। बारिश के बाद खेल दोबारा शुरू होता है। जो चीज़ अफगानिस्तान चाहता था वो चीज़ हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को ब्रेक मिल चुका था, बांग्लादेश की पारी में ब्रेक आ चुका था। लेकिन इस बार गुलबदीन नायब एक बार फिर फील्डिंग करने के लिए आते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब दोबारा फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। और बाद में क्या होता है, यही गुलबदीन नायब, कहते हैं क्रैम्प आता है तो 8-10 घंटे तक आदमी परेशान रहता है, लेकिन सिर्फ 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद यही गेंदबाजी करने के लिए भी आते हैं गुलबदीन नायब और उन्हीं तंजीब हसन को आउट भी करते हैं। और ये विकेट बांग्लादेश की पारी में कहीं ना कहीं एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट आता है, अफगानिस्तान की जीत की ओर उन्हें ले जाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। 92 रन पर यह विकेट जो था गुलबदीन नायब ने बांग्लादेश को दिलवाया और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड था। 22 रन चाहिए थे उस वक्त 29 गेंदों पर। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। एक वो तस्वीर जब 81 रन पर 7 विकेट हुए थे और ये एक्टिंग की गई थी गुलबदीन नायब की तरफ से। और बाद में जब अफगानिस्तान मैच जीत गई तब यही गुलबदीन नायब सबसे आगे अपनी टीम के साथ दौड़ते हुए नजर आए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर्स को सुन सकते हैं। हर किसी का यही कहना है कि भाई अगर क्रिकेट की फील्ड में किसी को ऑस्कर दिया जा सकता है तो वो गुलबदीन नायब को दिया जा सकता है। एक लाइव बेईमानी मैच के दौरान देखने को मिली। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। मैच कुछ वैसा ही था। अनडाउटेडली अफगानिस्तान ने शानदार खेल दिखाया, एक अच्छे स्कोर को नहीं बल्कि कम स्कोर को डिफेंड किया, लेकिन जीत का श्रेय अफगानिस्तान को जाता है। लेकिन इस जीत में जो लाइव बेईमानी यहाँ पर अफगानिस्तान की देखने को मिली
उसके इसको 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे। आप क्या कहते हैं अफगानिस्तान की इस लाइव बेईमानी पर, जोनाथन ट्रॉट की उस कोशिश पर, और तो और उस होमवर्क पर जो कि मैच में उतरने से पहले ही शायद उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों को दे दिए थे कि भाई ओवरकास्ट कंडीशंस है, एक्टिंग करोगे मैच जीत जाएंगे। क्या है आपका कहना? अपनी राय मत ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।